आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आग लगाना, एकदम फाड़ देना एग्जाम में। मैं हूं तुम लोग के साथ, प्रिपरेशन करना है, स्टार्ट हो जाओ। ध्यान से सुनो, ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए, स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली सीएमए इंटर के लिए, जिनका पहला पेपर लॉ है। आपके एग्जाम्स में क्या आएगा, डिटेल्ड एनालिसिस मैंने किया है, और अगर आप बस यही पढ़ लेंगे तो आप लॉ में धमाका मचा देंगे। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक अनाउंसमेंट करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, ये आप देख ही रहे होंगे, स्पेशल 26। स्पेशल 26 मतलब क्या, कुछ क्वेश्चंस में से 26 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है, जिसमें मैंने स्मार्ट स्ट्रैटेजी लिया है। थोड़ा बहुत बॉलीवुड टच है, इसीलिए ऊपर वाला लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो याद रखिएगा कि आपको झुकना नहीं है। झुकना नहीं है मतलब हार नहीं मानना है। इतना करीब आके, अगर जिस दिन भी आप, जब कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं, एक चीज याद रखना, इतना करीब आ चुके हो, अभी हार मारना, जैसे तैसे पढ़ना महाबेवकूफी है। इस बार हम लोगों को 70 प्लस जाना है, और अगर आप मेरे साथ हैं इस जर्नी में तो आप जरूर कमेंट करिएगा कि सर झुकेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे, झुकेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे, झुकेंगे नहीं और हार नहीं मानेंगे, चौड़े में आगे बढ़ेंगे। बस बेटा, ये एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी को चढ़ना है। जैसे ही इस सीढ़ी को चढ़ लोगे, एक नया पड़ाव रहेगा, नया सिचुएशन रहेगा, लाइफ में एक नया स्टेप्स रहेगा, आगे बढ़ते जाना है, हार नहीं मानना है, झुकना नहीं है किसी के सामने। उस जोश के साथ, इस मोटिवेशन के साथ आज ही आलती पालती मार के बैठ जाओ लॉ पढ़ने, और मैं बताता हूं लॉ पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है। अनाउंसमेंट नंबर 1, ये 26 क्वेश्चंस फॉलो जरूर करना है। अनाउंसमेंट नंबर 2, आप लोगों के लिए मैंने एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है, जिसका नाम है एमसीक्यू मेला। अगर आप इस एमसीक्यू मेला के लिए इंटरेस्टेड है तो ज़रूर बताइएगा। इसमें मैंने आपके पास्ट पेपर्स के जितने भी एमसीक्यूज़ है उसको डिस्कस किया है। एमसीक्यू मेला फॉर कंपनी लॉ, एमसीक्यू मेला फॉर कमर्शियल लॉ, एमसीक्यू मेला फॉर इंडस्ट्रियल लॉ, एंड यस, एमसीक्यू मेला फॉर एथिक्स। अगर मेरा ओपन गारंटी है, ऑन रिकॉर्ड गारंटी दे रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड गारंटी। आप तो वीडियो तो मैं आज ही अपलोड करूंगा, एग्जाम आप 5-6 दिन बाद जाओगे देने। जब भी एग्जाम देने जाओगे, पेपर में नहीं दिखा अगर ये चीज, पेपर में अगर आपको ये नहीं दिखा चीज जो मैंने डिस्कस किया, पढ़ाया है, आपको मैं फुल अधिकार देता हूं यूट्यूब में आके फिर कमेंट जरूर, इसी वीडियो पे कमेंट करना, आपका बताया गया नहीं आया, जरूर करना। अब सुनो, ये जो एमसीक्यू मेला है, एमसीक्यू मेला 1, एमसीक्यू मेला 2, एमसीक्यू मेला 3 एंड एमसीक्यू मेला 4, यहाँ पे मैंने एमसीक्यू डिस्कस किया। अगर आप ये 4 एमसीक्यू मेला अटेंड कर लेते हैं, 30 में 30 आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। अश्योरेंस ले लो मेरा, अश्योरेंस ले लो मेरा। चलो आ जाओ, अब हम आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कैसे स्ट्रैटेजी वाइज पढ़ना है। देखिए, हमारा जो पेपर है वो 4 टुकड़ा में डिवाइडेड है। एक तरफ हुआ कंपनी लॉ, एक तरफ हुआ कमर्शियल लॉ, एक तरफ हुआ इंडस्ट्रियल लॉ, और एक तरफ हुआ एथिक्स। एक तरफ हुआ कंपनी लॉ, कमर्शियल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ और एथिक्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके साथ कि कंपनी लॉ में आपको क्या पढ़ना है और कौन से टॉपिक को पढ़ना है, तो प्लीज़ इधर आ जाइए। एक और अनाउंसमेंट मैं करना भूल गया, दिया गया हर सवाल जो बच्चा मेरे से पढ़ा है उसको ये सब क्वेश्चन का आइडिया है कि पढ़ना क्या, मतलब लिखना क्या है, कैसे पढ़ना, उसको सारा इस कंसेप्ट का क्लियर है। और जो बच्चा, जैसे कि मेरे कुछ प्यारे ऑनलाइन बच्चे हैं जो ऑनलाइन वीडियोस ज़रूर देखते हैं, यूट्यूब को फॉलो करते हैं, तो मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूं। अगर आप यूट्यूब स्टूडेंट है तो ज़रूर एकदम हक से इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा दैट इज डिस्कसिंग ऑल दिस टर्म्स, उसको ज़रूर अटेंड करिएगा। टेंशन मत लीजिएगा, पेपर निकल जाएगा। ठीक है, इधर आ जाइए। कंपनी लॉ में
कंपनी लॉ में जो जो टॉपिक आपको डिस्कस करना है वो रहा आपके सामने। हाथ जोड़ के विनती है, सॉफ्ट कॉपी मत मांगिएगा प्लीज़, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज़। ये देखिए क्या क्या टॉपिक है जो आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए। नंबर 1 टॉपिक है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। नंबर 2 सेक्शन 8 रिवोकेशन एंड प्रोविजंस पूरा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी आपको पढ़ना है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपको पढ़ना है। ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स आपको पढ़ना है। प्रोस्पेक्टस आपको पढ़ना है जो मैंने डिस्कस किया है, जैसे कि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये दोनों प्रोस्पेक्टस पे फोकस करिएगा। बाईबैक पढ़िएगा, बोनस इशू पढ़िएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़िएगा और स्वेट इक्विटी शेयर्स पढ़िएगा। ये जितना भी पॉइंट है, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो कंपनी लॉ दे रहे हैं यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ मैं, ये 28 मार्क्स का आ जाएगा आपके पेपर में। अगर आप इतना ही क्वेश्चन पढ़ लेंगे आपको 28 मार्क्स मिल जाएगा एग्ज़ाम में, 28 मार्क्स मिल जाएगा एग्ज़ाम्स में। वंस मोर 28 मार्क्स मिल जाएगा एग्ज़ाम्स में, 28 मार्क्स, ठीक है। फिर कंटेंट ऑफ एनुअल रिटर्न्स, AGM, EGM, ई-वोटिंग, नोटिस, पोस्टल बैलेट, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। 164 दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, 166 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, 168 रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, 179 पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड रेम्यूनरेशन ज़रूर पढ़िएगा। फिर राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के क्या राइट्स होते हैं, सेक्शन 177 दैट इज ऑडिट कमिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर दैट इज 143 सेक्शंस को ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट एक टॉपिक है दैट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब कोई कंपनी अगर LLP में कन्वर्ट होना चाहता है उसका रेगुलेशंस आपको पढ़ना है। अब बच्चे टेंशन ना लें, जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं उनके पास ये सब कुछ होगा, और जिन बच्चों के पास नहीं है परसों ठीक है, परसों आपको ये सारा आंसर्स मिलेगा एग्ज़ाम्स के लिए। और एक बार और जो बच्चे मेरे से क्लास लिए हुए हैं उनके लिए क्लैरिफिकेशन है, आपके पास ये दिए गए पॉइंट में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1-2 पॉइंट 1-2 का आंसर नहीं होगा, बट वो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास ये नहीं होगा, ठीक है, आपके पास ये नहीं होगा और आपके पास ये नहीं होगा, ये सब के सब एकदम ईजी है, सब के सब एकदम ईजी है। बाकी आपके पास है, आप बाकी इसको ज़रूर पढ़ें। कंपनी लॉ में ये जो आप कर रहे हैं, इसके साथ साथ मैं YouTube के डिस्क्रिप्शन में एक मिसलेनियस पॉइंट करके वीडियो डालूँगा, मिसलेनियस कंपनी लॉ। जो भी वीडियो का लिंक रहेगा उसके 24 मिनट से आप देखना स्टार्ट करेंगे। वीडियो के लिंक का मिसलेनियस कंपनी लॉ करके पॉइंट रहेगा, उसके 24 मिनट से आप देखना स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी उसको देख लिए होंगे, और जो बच्चे यूट्यूब में फॉलो कर रहे हैं वो ज़रूर उस वीडियो को फॉलो करिएगा प्रिपरेशन के लिए। आप मेरे से पूछ रहे हैं लॉ शुरू कहाँ से करें, कंपनी लॉ में फोकस करके ये सबको पहले प्रिपेयर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट दिख रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखिए अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में 14 मार्क्स मिलने का चांसेस बढ़ जाता है, यानी कि उधर 28 और इधर 14। आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको, उधर 28 और इधर 14। क्लियर है। अब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से हमें क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो आज तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को नहीं पढ़ा, यूट्यूब में मेरा रिवीजन अपलोडेड है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फाउंडेशन के लिए भी है और इंटर के लिए भी है, उसको मैंने 1 घंटा 10 मिनट के अंदर सारा रिवाइज किया है। अब क्या क्या पढ़ना है आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। आपको पढ़ना है पोजीशन ऑफ माइनर इन एन एग्रीमेंट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन जो दिया हुआ है सेक्शन 25 में, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है आपको,
कुछ डिफरेंसेस पढ़ना है जैसे कि बेलमेंट एंड प्लेज का, इंडेमनिटी एंड गारंटी का, ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेनी पढ़ना है और एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बेलमेंट पढ़ना है। कोवर्जन और फ्रॉड का क्या इफेक्ट्स होता है वो पढ़ना है, और एक डिफरेंस पढ़ना है आपको कंटिजेंट एंड वेजरिंग अग्रीमेंट्स का। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो मैं अश्योरेंस देता हूँ आपका 14 मार्क्स कोई आपसे छीन नहीं सकता। अब मैंने क्या किया, मैंने बहुत स्ट्रैटेजी के वाइज आपको बता रहा हूँ। देखिए, आप पहले कंपनी लॉ में ये सारे पोर्शन को कवर करिएगा, ठीक है, तो आपका 28 मार्क्स पक्का हो जाएगा, और इस मिसलेनियस पॉइंट से आप देख लेंगे तो मतलब आप कवर अप कर लेंगे, ठीक है, 28 मार्क्स इधर से। फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका 14 मार्क्स कवर हो जाएगा, तो 20 + 14, ठीक है, क्लियर बात अच्छी तरह से। और एक चीज़, मैं आपके साथ MCQ मेला लॉन्च कर रहा हूँ। MCQ मेला में जो हम लोग MCQ देखेंगे, MCQ से पढ़ेंगे, उससे आपको 30 मार्क्स का आपका MCQ है, 15 × 2, राइट। मैं आपको गारंटी देता हूँ, पेन पेपर में लिख के देता हूँ कि उससे मतलब आंख बंद करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपका 24 मार्क्स मिनिमम आना ही आना है। 24 मार्क्स मिनिमम आना ही आना है। मैं 30 मार्क्स भी बोल सकता था, बट मैं मान लिया कि आप 3 गलती कर भी देंगे, फिर भी आपका 24 मार्क्स आना ही आना है। बच्चे MCQ कैसे लिखते हैं ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आप MCQ अटेंड कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका 1 का ऑप्शन A B C D रहेगा। आप ऐसे मत करिएगा, आप प्रॉपर क्वेश्चन लिख के उसके डायरेक्ट एक आंसर को हाईलाइट करिएगा। बोलने का मतलब है, अगर 1 का A ऑप्शन है तो 1 के क्वेश्चन को लिख के A लिखिएगा, ठीक है, और बगल में उसके आंसर्स को मार्क करिएगा, मतलब लिखिएगा, ठीक है। तो 28 और इधर 24 और 24, ठीक है। तो हम लोग अपने मार्क्स को काउंट करते हुए चलते हैं। 28 मार्क्स का इधर अपना प्रिपरेशन हुआ, 14 मार्क्स का इधर अपना प्रिपरेशन हुआ। MCQ मेला है, ठीक है, MCQ मेला में 30 मार्क्स का जो मैं बता रहा हूँ वहीं से आएगा। एकदम अश्योर्ड होके जाइएगा, आराम से एकदम पापड़ी चाट की तरह जाइएगा, पापड़ी चाट की तरह। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से फोकस करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर 72 मार्क्स का पेपर दिख जाएगा, ठीक है। अब देखिए अदर क्वेश्चंस। अब जो मैं अदर क्वेश्चंस लिखा हूँ, ये अदर क्वेश्चंस में इसलिए लिखा हूँ बिकॉज इसमें क्या है, आपको मिक्स करके पढ़ना पड़ रहा है। मतलब आपको कुछ लेबर लॉ पढ़ना पड़ेगा, कुछ कमर्शियल लॉ पढ़ना पड़ेगा, कुछ LLP, कुछ पार्टनरशिप, ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका फुल पेपर रेडी होगा। बट मैंने आपके लिए बहुत 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 कुछ काम किया है। प्लीज़ देखिए आप लोग ना मेहनत का वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है, सच बता रहा हूँ मैं आपको, मेहनत का वैल्यू नहीं करते आप लोग। सामने वाले को मोटिवेट करने नहीं आता। मैं जैसे आपको मोटिवेट करता हूँ, आप नहीं करते वैसे मुझे। ध्यान से देखिए, क्योंकि फिर मुझे मज़ा नहीं आता रात भर बैठ के इतना माथा लगाना। इधर देखिए, पार्टनरशिप एक्ट 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैंने 20 मिनट्स का वीडियो इस वीडियो लिंक के, इस यूट्यूब लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप प्लीज़ वो फॉलो कर लीजिएगा। उस 20 मिनट्स में आपका पार्टनरशिप पूरा कवर हो जाएगा। जिस किसी का भी हैंड नोट्स चाहिए, जैसे कि पार्टनरशिप में जो मैं हैंड रिटन कलरफुल नोट्स के साथ मेंटेन कर रहा हूँ, उस चीज़ को एक सेकेंड रुक जाइएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, इस पार्टनरशिप एक्ट में जो आपको पढ़ना है एग्ज़ाम्स के लिए, मैंने ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। आपको कोई भी हैंड नोट्स लगे, देखो हैंड नोट्स मतलब हर चीज़ में हैंड नोट्स मत मांगने लगना। देखना अगर मैं रिटन है, वो रिटन है, मतलब कलरफुल नोट्स है, तो आप इस नंबर पे टेक्स्ट करना, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोड ऑन वेजेस, अगर मैं बात करूं कोड ऑन वेजेस का, कि आपको कोड ऑन वेजेस में क्या पढ़ना है, तो एक है टाइम लिमिट फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस, ठीक है, नॉट बोनस, इट्स टाइम लिमिट ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, ठीक है। एलिजिबिलिटी ऑफ बोनस, सेट ऑन कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, ये आपको प्रिपेयर करना है। जिसको कोड ऑन वेजेस कभी पढ़े नहीं है, कोड ऑन वेजेस का फुल फ्लेजेड वीडियो मेरा अपलोडेड है, पार्ट 1 पार्ट 2, और एक कोड ऑन वेजेस का रिवीजन भी अपलोडेड है। रिवीजन मीन्स मैंने सारे चीज़ को कवर किया है।
अच्छा, फिर एक तो चैप्टर आता है चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन 5 मार्क्स का आता है। मैं इसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 43 मिनट्स का वीडियो है जिसमें मैंने ये सब कुछ को एक्सप्लेन किया है। देखिए, मैं बोलूँगा इसको तो आप वीडियो से ही पढ़ लेना, आपका हो जाएगा, ठीक है। ESI फंड्स का क्या पर्पज़ होता है, इसका भी आपको हैंड रिटन नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। फिर आपको जैसे कि ये ESI एक्ट में है, ठीक है, फिर आपको फैक्ट्रीज एक्ट से पढ़ना है, पावर ऑफ इंस्पेक्टर, हेल्थ एंड वेलफेयर मेजर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑक्यूपायर, फिर ग्रेचुइटीज एंड नॉमिनेशन एंड क्लेम्स ऑफ ग्रेचुइटी। देखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन का मैं बोल रहा हूँ, एक बार जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसे ज़रूर पढ़ना है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये लॉन्ग क्वेश्चन को मैं इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूँ बिकॉज अगर आप ये लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ के रहेंगे तो आपका पेपर रेडी होगा, मतलब आप आराम से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। फिर देखिए, LLP में शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, चेंज इन नेम एंड रेजोल्यूशन पढ़ना है, ठीक है। अब इधर देखिए, सोगा आपको दिख रहा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, राइट, आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट दिख रहा है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स पढ़ना है, राइट ऑफ अनपेड सेलर पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल पढ़ना है, एक्सेप्शन ऑफ केविएट एम्प्टर एंड नेमोडैट क्वाड नॉन हैबिट पढ़ना है, ठीक है। एथिक्स के लिए आप इस नंबर पे टेक्स्ट करना, आपको 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाएगा एग्ज़ाम्स में, और साथ ही साथ एथिक्स के लिए कि क्या मतलब एथिक्स में, एथिक्स पूरा एथिक्स का एक वीडियो है जो 37 मिनट का है, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और यूट्यूब लिंक में मैं थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शंस दे देता हूँ वीडियो लिंक का, जिससे आप पढ़ के एग्ज़ाम में प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको एक लास्ट चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप कंपनी लॉ के ये सारे पोर्शन को कवर करेंगे, उसके बाद आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कवर करेंगे, ठीक है। फिर आप एथिक्स के उस 10 क्वेश्चंस को और 37 मिनट्स में जो वीडियो है उसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। फिर आप ये सारे पोर्शंस को पढ़ाई करेंगे, क्लियर है। याद रखिएगा, छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना सब कुछ है। अब MCQ मेला जो है वो अलग से 30 मार्क्स का है, ठीक है, जहाँ पे मैं आपका पेपर को डिस्कस करूँगा। आपको प्रोसेस वाइज पढ़ाई करना है। सबसे पहले आप ये पढ़ के ख़त्म करिए, फिर ये पढ़ के ख़त्म करिए, एथिक्स के 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए बेटा मन लगा के, फिर एक एक करके आराम से पढ़ते चलिए। अब इसमें भी मैं आपको प्रेफरेंस दे देता हूँ। देखिए, एथिक्स देखिए, पहले वो पढ़ लिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिए, फिर इसमें से एथिक्स पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप एथिक्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप ये वाला पोर्शन पढ़िएगा, ये 3 वाला पोर्शन पढ़िएगा, ठीक है। फिर आप जैसे ही ये 3 वाला पोर्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप सेल्स ऑफ गुड्स पढ़िएगा, फिर आप ये पढ़िएगा, ठीक है। याद रखिएगा, हार नहीं मानना, आज 1 तारीख है, हार नहीं मानना है, रेडी हो जाइए, पंप अप कर लीजिए अपने आप को और अपना बेस्ट दीजिए। मेरा आशीर्वाद, मेरा दुआ हमेशा आप लोगों के लिए रहेगा। मैं हमेशा प्रे करूँगा कि आप हमेशा सक्सीड करें। ट्रस्ट मी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है या कोई भी प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्ट्स नहीं है जब मैं यूट्यूब में आता हूँ। मैं एकदम ओपन बोलता हूँ, मेरा कोई प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्ट्स नहीं रहता। मेरा बस ये रहता है कि जो बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं वो अपने लाइफ में आगे बढ़े, सक्सीड करें। आप सक्सीड करोगे तो आपके ऊपर जितने भी डिपेंडेंट लोग बैठे हुए वो सक्सीड कर लेंगे लाइफ में। याद रखिएगा, जीवन एक है, कुछ कर ऐसे दिखाना है कि सब कुछ ज़िंदगी में आपके लिए छोटा लगने लगे, चिंदी सा वैल्यू बचे आपके लिए, आपको कुछ ऐसा कर दिखाना है। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू।